हेलो, वेलकम टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। आज हम आए एक नए क्वेश्चन के साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के ऊपर है और ये जेईई मेंस 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वैसे कि रॉन्ग क्वेश्चन था, एक मिस प्रिंट था, इसमें बताऊंगा मैं आपको। पहले एक्चुअल सोल्व करता हूँ, फिर मिस प्रिंट आता हूँ कि क्या होना चाहिए क्वेश्चन। ओके, दैट्स वाई ये बोनस क्वेश्चन है। ओके, अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स इसके फ्री मिलेंगे, चाहे आंसर गलत हो चाहे आंसर सही हो। ओके, वैसे आंसर आपका मैच नहीं होगा इसमें, बताइए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट Z1 and Z2 be any two non-zero complex number such that this condition satisfied by these two non-zero complex number, and by the combination of Z1 and Z2 we make new complex number that is Z, and the combination is this one. Okay, अगर ऐसा होता है तो बताओ इस मोड Z के बारे में क्या B और C ट्रू होंगे, या फिर ये बताओ कि क्या A और D ट्रू होंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें कंडीशन दी गई है 3Z1 4 मोड Z2। ओके, सो और यहाँ पर जो Z दिया गया है साथ के साथ लिख देता हूँ बिल्कुल, Z यहाँ पर आएगा Z2। ओके, 3Z1 अपॉन 2Z2 प्लस 2Z2 अपॉन 3Z1, ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ऑब्जर्व करोगे कि 3Z1 2Z2 यहाँ पर Z1 है, तो इसी से आइडिया लगा कि मैं कम से कम इसका मॉडुलस तो फाइंड कर सकता हूँ, इसका पहले वाले का, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो उसका मॉडुलस फाइंड कर लूंगा। तो इससे मॉडुलस मैं पूरे Z का निकाल सकता हूँ। ओके ओके, यहाँ से कुछ कुछ आइडिया लगा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जाना होगा इस वाली फॉर्म में 3Z1 अपॉन 2 mod Z2 इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये तो हमारा आ गया ये। ओके, आराम से लिख सकते हैं, और एक हम ये चीज़ लिख सकते हैं 3/2 Z1 हियर Z2 हियर, और यहाँ हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास यहाँ पर भी। ओके भाई, नाउ अब इसका अब हमें पता, एक रिकॉल करा देता है एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर, कि अगर रिकॉल करिएगा आप, हमारे पास यहाँ पर रिकॉल क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी Z A प्लस आई बी की फॉर्मेट में है, ओके, ये सॉरी A प्लस आई बी की जगह हम X प्लस आई वाई लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसी यूजल होता है, समझ में जल्दी आता है। ये तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म। एक पोलर फॉर्म होती है जब हम X को क्या पुट करें, जब हम X को R कोस थीटा और Y को R साइन थीटा पुट करेंगे। ओके, सो अगर आप पुट करोगे तो हमारे पास यहाँ जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो आई साइन थीटा, ये जो है वो उसकी पोलर फॉर्म है, जिसमें आप पूछोगे कि भाई आर क्या है, ये थीटा क्या है। सो आर जो होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर, सपोज करो अगर हमारे पास यहाँ पर यहाँ कोई ये z है इक्वल्स टू x प्लस आई में, ये हमारी x डिस्टेंस, ये हमारी y डिस्टेंस। सो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ये हमारा ओरिजिन है 0 प्लस आई 0। सो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी r होगी, मैग्नीट्यूड। ओके, और ये जो एंगल बनेगा इस z का, इस पोजीशन वेक्टर का विद द पोज डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ओके, इसको कहेंगे हम थीटा बोलते हैं। अब मैं हमारे पास यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर इस चीज़ से पता लगा कि मोड z जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारे पास यहाँ पर 2 है। सो अगर हमें r का पता है और हम थीटा मान लें कि लेट थीटा बी दी एंगल मेड बाय थीटा बी दी एंगल मेड बाय 3Z1 अपॉन 2Z2 with positive
with positive direction of x axis, then हम क्या बोल सकते हैं कि 3, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये वाली बात 3z1 अपॉन 2z2 जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी बताएं, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इस वाली फॉर्म में। ओके, किसको मान लिया इक्वेशन 1। ओके, अब हमें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता करना होगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल लिखता है उसका। सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2z2 अपॉन 3z1 1/2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से हमें इसको एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि हमें मोड फाइंड करना, तो हमें एक्सप्रेस करना होगा x प्लस आई वाई की फॉर्म में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का तरीका साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो हमारा एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर था। सो कॉन्जुगेट cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू 2/1। ओके, सो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 2z2 अपॉन 3z1 इक्वल टू यहाँ, और फाइनलाइज लिख देते हैं 2z2 3z1 1/2 हियर मैग्नीट्यूड उसका cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये आ गया 2। अब जो z है हमारा वो एक्चुअली में क्या आया, वो आया 3z1 अपॉन 2z2 प्लस 2z2 अपॉन 3z1 का सम, और वो हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्चुअली में, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ रहा है 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये हमारा है 1/2 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और यहाँ से एक्चुअली में क्या आएगा cos थीटा इसका जो कोफिशिएंट होगा वो ले लेते हैं 2 + 1/2, कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 5/2 cos थीटा। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 - 1/2 दैट इज 3/2 आई साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 5/2 cos थीटा प्लस आयोटा हियर, और इनसाइड लिखेंगे 3/2 साइन थीटा। अब ये हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये इम्प्लाई करता है कि ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। जब सारे ऑप्शन गलत हैं तो फिर तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारा 17/2 नहीं आने का, इसका 17/2 नहीं आने का, और ना ही हमारा लेस देन आ रहा है। ओके, गारंटी नहीं है। ओके, नाउ बट एक्चुअली में क्वेश्चन क्या हो सकता था वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, एक्चुअली में क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता था, सो यहाँ से तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, तो अगर आपने अटैम्प्ट किया होगा तो आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, अदरवाइज अगर नहीं अटैम्प्ट किया होगा फिर ओके ना। सो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि z1 और z2 दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों। ओके, एंड कंडीशन एक्चुअली में क्या होनी चाहिए थी, कंडीशन चाहिए थी 3z1 2z2, ये कंडीशन होनी चाहिए थी, दैट इज नॉट हियर 4 की जगह
2 होना चाहिए था। ओके, अगर 4 की जगह 2 होता तो ये क्वेश्चन हमारा आसान था। और यहाँ से जो हमारा बनेगा, अब हम इसको सोल्व करते हैं अगर, तो z वही है हमारा 3z1 अपॉन 2z2, 2z2 अपॉन 3z1। ओके, सो ऑब्जर्व करिए कि 3z1 अपॉन 2z2 का जो मोड आएगा यहाँ से वो 1 आएगा। और अगर मोड 1 आए तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, अब हम मोड 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब थीटा मैंने मान लिया एंगल इसका, थीटा मान लेते हैं, थीटा इज दी लेट थीटा इज दी एंगल मेड बाय 3z1 upon 2z2 with positive direction of x axis। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर अगर ये वाली बात 3z1 अपॉन 2z2 हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, और अगर ये है सो 2z2 अपॉन 3z1 कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, होगा नहीं होगा। सो इसे रेशनलाइज करेंगे, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन करके वो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2z2 अपॉन 3z। ओके, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो हमारा ये आ गया, ठीक है। ओके, प्लस ये आया यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, क्या है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा हमारे पास यहाँ पर। सो z की वैल्यू आएगी 2 cos थीटा प्लस आई होता है इंटू 0। सो आप हमें पता है ये वाली बात का कि अगर हमारे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसको हम प्योरली रियल कहेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन कौन सा हमारा ट्रू होगा यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा डी ट्रू हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा सकता था कि प्योरली रियल है, इसकी जगह लिखा सकता था प्योरली रियल हो, इसकी जगह प्योरली इमेजिनरी हो। ओके, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है। सो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अगर वो 4 की जगह 2 देंगे, सो अगर 4 की जगह 2 होता सो देन डी ऑप्शन ट्रू होना चाहिए था। दैट्स वाई आई होप कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।